हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। सारे स्टूडेंट बेहतरीन होंगे। आइए हमारे इस प्यारे से चैनल एन स्टार स्टडी में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। और मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए एक बहुत ही मोस्ट तत्व जो कि हम पढ़ने वाले हम आज पीरियोडिक टेबल के हमारी जो क्लास है वो चौथी क्लास है जो आज हम लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? पोटेशियम। आज तुम्हें पोटेशियम के बारे में जानकर कुछ हैरानी सी भी हुई। क्यों होगी? जिसने पढ़ा होगा उसको तो नहीं होगी, लेकिन जिन्होंने नए नए होंगे उन्हें तो जरूर होगी, क्योंकि ये पोटेशियम एक ऐसा तत्व है जहां पर ये हर जगह पाया जाता है। मान लो कैसे? ये पेड़ पौधों में भी पाया जाता है, ये केमिकल पदार्थ भी होता है, ये हम तुमों के अंदर भी पाया जाने वाला है, ये जानवरों के अंदर भी पाया जाता है। ये एक ऐसा तत्व है। कौन सा? पोटेशियम। मेरे भाई, आपने सभी ने इसका नाम तो सुना होगा। क्या है इसका? ये है पोटेशियम। अब सबसे पहली बात आती है हमारी कि पोटेशियम की खोज किसने की। पहला क्वेश्चन बनता है हमारा किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम और किसी भी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि पोटेशियम की खोज किसने की थी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, पोटेशियम की खोज की थी हेम्फ्री डेवी। अब बात आती है, दूसरा क्वेश्चन बनता है हमारा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। जब हमें ये पता है कि इसकी खोज किसने की, हेम्फ्री डेवी ने, फिर हमारा क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है कि कब की थी। तो इसकी खोज सन 1807 में की थी मेरे भाई। अब एक बात और आती है, इसकी खोज 1807 में की थी, लेकिन कहाँ की थी? कहाँ की थी? तो इसकी खोज मेरे प्यारे भाई इंग्लैंड में की थी। इंग्लैंड में की थी। अब इसकी बात आती है, इसके बाद बात आती है इसकी संयोजकता यानी कि बैलेंसिंग, मतलब इस पे कितना चार्ज होता है मेरे भाई। तो इस पे कितना चार्ज होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैंने आप सभी को बताया था इस पे चार्ज होता है +1 भाई। क्यों होता? क्योंकि ये एस ब्लॉक में पाया जाता है। मैंने ये आपको बताई, दिख रहा है आपको? हाँ, की थी, ठीक है, +1 होती है। फिर अगली बात, अगला क्वेश्चन बनता है कि भाई इसकी श्रृंखला, मतलब ये क्या है? धातु है, अधातु है, ये क्या है ये? तो मेरे भाई ये होती है क्षारीय धातु। क्षारीय धातु। उन स्टूडेंटों को ये क्षारीय धातु और +1 के बारे में तो ये आपको रट चुके होंगे, क्योंकि सारी अभी तक जितने भी तत्व करा चुका हूं मैं, +1 ये और क्षारीय धातु के बारे में ही करा है। तो आपको पता लग गया होगा कि क्षारीय धातु कहाँ पाई जाती होंगी, जो हमारी क्लास रेगुलर देख रहा होगा। अब इसके बाद आता है कि इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है मेरे भाई। पूछ लिया जाता है कि पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान मेरे भाई 39.09 होता है। ठीक, ये होता है हमारी पीरियोडिक टेबल में, लेकिन हमें हमारा परमाणु भार इसका इसे इतना भी लिख सकते हैं 39। ठीक है, ये होता है। अब इसके बाद आई कि इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है भाई। तो इसकी परमाणु संख्या मेरे भाई, इसकी परमाणु संख्या 19 होती है। किसकी? पोटेशियम। अच्छा, अब ये बात आई, नीचे ये क्वेश्चन लिख रहा है, आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन भाई। ये क्वेश्चन बहुत बड़े हैं, ये मैंने छोटे छोटे करके लिखे हैं, लेकिन अगर किसी मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो मैं इन क्वेश्चनों को इतने बड़े कर देता कि आप भी हैरान हो जाते। देखो, ये एक ही तत्व के बारे में पढ़ रहे हैं हम, एक तत्व के कई सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। लेकिन अब बात आई कि किससे प्राप्त किया। अब ये क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता आपकी एनसीईआरटी की बुक से कि पोटेशियम, हमारा जो पोटेशियम है वो किससे प्राप्त किया गया था। तो वो पोटेशियम हमारा KOH से प्राप्त किया गया, जिसका नाम क्या है? क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। ये बात जिसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ठीक, अब ये आ गया। अब इसके बाद आया हमारा मेरे भाई, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता। तो आप सभी को पता होगी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं मेरे भाई, परमाणु संख्या से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s1 4s1। अब इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या को गिन लो।
2 और 2 4 कितने हो गए? 2 और 2 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18 और एक ये 19। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसमें बात आती है मेरे भाई, आपसे पूछ लिया जाता कि पोटेशियम में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? तो पोटेशियम में मेरे प्यारे स्टूडेंट प्रोटॉनों की संख्या 19 होती है। कितनी होती है? 19 होती है। अब कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखो प्यार से सुनो, ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बहुत सारे। आपको अगर आपसे ये सब आता है तो आपको केमिस्ट्री में डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आपके लिए केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी की बुक है वो आपके लिए हलवा है। आप जानते हैं मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, हलवा बनाने के लिए हमें सूजी को चलाना पड़ता है। तो हम जब तक नहीं चलाएंगे, जितनी चलेगी इतनी मजा आएगा। इसी तरीके से ये जितने इसे पढ़ोगे, इसे जितनी डिटेल में पढ़ोगे इतना ही मजा आएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कोई क्वेश्चन ऊपर से थोड़ी ना बना कर दे देगा यार, सब कर लेंगे ऐसे तो, है ना। तो इसीलिए क्वेश्चन बनते हैं। ये ज्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आते हैं और बोर्ड के एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर बात आई भाई, ये क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अच्छा, पोटेशियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है मेरे भाई? पोटेशियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 19 होती है। 1 मिनट में देख लूँ कि वीडियो चल रही है। हाँ, प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? 19। और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है मेरे भाई? न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 39 माइनस के 19 बराबर कितनी? 20। तो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है मेरे भाई 20। ये बात आपको याद हो। अब बात आती है इसका क्वथनांक कितना होता है। पूछ लिया जाता है कि पोटेशियम का क्लोराइड नहीं पढ़ लेंगे, आगे पढ़ेंगे। पोटेशियम का क्वथनांक कितना होता? तो पोटेशियम का क्वथनांक होता 575.8 डिग्री सेल्सियस। अब बात आई, ये कौन से विलोक का तत्व है? तो भाई मैंने बताया था, हेलिना ने की रब से फरियाद। ये है इसकी ट्रिक याद करने की एस विलोक के तत्वों की। तो ये कौन से विलोक का तत्व है मेरे भाई? ये एस विलोक का तत्व है। ये बात याद हो गई। कौन से समूह का तत्व है, मतलब कौन से ग्रुप में आता? तो एस विलोक के फर्स्ट ए ग्रुप में आता है भाई। ये कौन से फर्स्ट ए ग्रुप में आता है। अब इसके बाद ये कौन सी, तो सुबह सुबह का टाइम में चिड़िया बोलने कितना अच्छा लग रहा है ना, आपको भी अच्छा लग रहा होगा पढ़ता हुआ। अब यह कौन सी धातु है ये? तो मेरे भाई ये क्षारीय धातु है। कौन सी? क्षारीय धातु है। अच्छा भाई, ये कौन सा तत्व है? ये बात अब बात आती है, ये कौन से विलोक का तत्व है? ये बात तो लिख दी हमने, मतलब ये तत्व क्या है? ये तत्व ठोस है या द्रव है? तो ये तत्व कौन सा है? ये तत्व लिथियम कौन सा तत्व है? इस तरीके से पूछ लिया, लिथियम नहीं सॉरी पोटेशियम कौन सा तत्व है? तो मेरे भाई पोटेशियम कमरे के ताप पर, इस तरीके से लिखते हैं, पोटेशियम कमरे के तापमान पर ठोस तत्व होता है। ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद अच्छा, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या ऐसे क्यों है मेरे भाई? मैंने बताया था तुम्हें, ये क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है। ये देखो, ये छोटा सा मैंने प्रोटॉन बनाया। इस प्रोटॉन के इस परमाणु बनाया ही मैंने एक, इस परमाणु के और पास क्या होता है भाई? नाभिक होता है। ये इस तरीके से मेरे भाई नाभिक होता है ना। क्या होता है मेरे भाई? नाभिक होता है। इस नाभिक के में जो टहलते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और परमाणु के अंदर कौन होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। कौन होते हैं भाई? एक तो ये होते हैं हमारे न्यूट्रॉन, ये होते हैं प्रोटॉन, और होते हैं हमारे न्यूट्रॉन। मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन घूमते रहते हैं हमारे इस परमाणु के अंदर, और इस नाभिक के आर पास जो घूमते हैं भाई वो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये बात आपको सभी को पता होगी। अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चन से लिख रहा हूं, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं हमारे भाई, कैसे बनते हैं देखो, अभी और बनाते हैं हम भाई। ये तत्व जो है हमारे शरीर में पाया जाने वाला बहुत महत्वपूर्ण भी तत्व है। अच्छा, ये तत्व क्या है, हमारे शरीर में क्या काम करता है? हमारे शरीर में क्या करता है भाई? ये हमारे शरीर में रक्त दाब का प्रेशर बनाए रखता है। रक्त का प्रेशर बनाए रखता है क्या भाई? रक्त का प्रेशर बनाए रखता है। मतलब रक्त का प्रेशर, मतलब रक्त को बनाए रखने की क्षमता होती है इसके अंदर, किसके? पोटेशियम को। रक्त मतलब ब्लड की, ठीक। अब इसके बाद बात आती है, ये मनुष्यों में ये कहाँ कहाँ पाया जाता? तो मेरे भाई ये पुष्प की पत्ती की राख से भी प्राप्त किया गया था, ये भी बात आती है ना। अब इसके बाद ये पोटेशियम क्या होता है? ये पोटेशियम भाई जैसे कि मछली, सोयाबीन, अंडा, इनमें भी पाया जाने वाला ये एक पदार्थ है। कौन? पोटेशियम। जानवरों में भी पाया जाने वाला ये एक पदार्थ है। और ये हमारे, इसकी कमी से एक रोग हो जाता है, हमारे अंदर एक रोग हो जाता है जिसे कहते हैं हीमोफिलिस, इस नाम से कोई रोग है ना, वो रोग हो जाता है हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर, ठीक है। तो ये इसके कुछ इतने मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन अगर आपसे आते हैं तो आप बहुत अच्छे क्वेश्चंस बना लेंगे अपने बोर्ड के एग्जाम और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ऐसे तत्वों की फुल डिटेल के साथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें।